एक ज़माना था कि न्यूयॉर्क में जितने लोग रहते थे, उतने ही घोड़े भी थे वहाँ पर। न्यूयॉर्क तब भी एक गुंजान आबाद शहर था। उन घोड़ों की लिद से रास्ते भरे पड़े होते थे। शहर के अतराफ में 50-60 फुट के बुलंद पहाड़ उस गोबर ने बना डाले थे। बारिश होती तो रास्ता पार कराने के लिए मुआवजे पर खाकरोब लिया जाता था। बारिश ना होती तो मौसम खुश्क होता, तो ये खुश्क गंध हवा के साथ उड़ रहा होता और सारा न्यूयॉर्क खांस रहा होता। गुंजान आबादी में घोड़ा गाड़ी एक ऐसी गाड़ी थी जिनके इंजन का अपना दिमाग था, इसलिए रोजाना बदके हुए घोड़ों के हादसात आम थे। न्यूयॉर्क के लिए इंजन वाली गाड़ी लाजम जरूरत थी। न्यूयॉर्क कारों बसों पर चला गया, घोड़े फार्म हाउसेस चले गए। न्यूयॉर्क की हवा आज भले हमारी कराची लाहौर से ज़्यादा साफ है, लेकिन फिर भी ये गाड़ियों के धुएं से आलूदा ज़रूर है। न्यूयॉर्क वापस घोड़ों पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों बसों ट्रेनों पर जा रहा है। बहरहाल उसी पुराने दौर में इब्राहम लिंकन जब सदर बना और सेनेट में अपनी पहली तकरीर करने लगा, तो पुरानी सोच के एक सेनेटर ने आवाज लगाई, इब्राहम लिंकन, याद रखना तुम्हारे अब्बा हमारे घर के जूते मुरम्मत करता था। लिंकन ने कहा, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे वालिद एक आर्टिस्ट थे। वो जिस मोहब्बत और लगन से जूते बनाते, वो जूते नहीं, एक आर्ट होता था। उनका कोई गाहक ऐसा नहीं था जिसे कभी उनके काम पर शिकायत हुई हो। तुम अपने घर में पूछ लेना, अगर फिर भी शिकायत हुई तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने वालिद से ये आर्ट सीख चुका हूँ। मैं तुम्हें नए जूते बना दूंगा। सारे सेनेट में खामोशी छा गई। अमेरिका और हम में बस यही फ़र्क है कि उन्होंने अपने काम को आर्ट बना दिया, जबकि हम सड़क के किनारे बैठे वो खाकरोब हैं जो डरते हैं शहर से घोड़े न निकल जाएं, रास्ते साफ न हो जाएं, वरना हमारी कमाई ख़त्म हो जाएगी। वो अपने मसाइल के हल के लिए आगे जा रहे हैं और हम अपने मसाइल के हल के लिए पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें जरूर सबक सीखना चाहिए। इस कहानी से हमें जो सबसे पहला सबक मिलता है कि हम जब तक मिनहसुल कौम सफाई पसंद नहीं होंगे, जब तक हम मिनहसुल कौम तरक्की याफ्ता सोच नहीं रखेंगे, जब तक हम मिनहसुल कौम पढ़ी लिखी अप्रोच नहीं रखेंगे, तो कभी भी हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज देखो, मुल्क पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर ऐसे तबके को नाजिल किया जा रहा है कि जिससे अवाम शदीद तरीन नफरत करती है। हमारे पास सोचने के लिए सब कुछ है, हमारे पास अख्तियारात सब कुछ है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। यही एक वजह है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। आओ दोस्तों, मिलकर हम मिनहसुल कौम इकट्ठे हो जाए। हम मिनहसुल कौम जब इकट्ठे होंगे तो उस कौम को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान अता फरमा कि जो अगर कोई भी काम करे तो वो सिर्फ ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए सोचे और उसी के लिए काम करे। अल्लाह तो हम सब पर रहम फरमा।